औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह त्वाहा है मेरे सामने और सूरह त्वाहा की आयत नंबर 129 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 17 शुरू हो रहा है। आयत नंबर 128 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि पिछली अक़वाम का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि ये लोग बेवकूफ़ हैं, ये पिछली अक़वाम का हाल नहीं देखते कि वो इनसे हुनर, अक़ल, जिस्म, इल्म सब में इनसे ज़्यादा थे, लेकिन उनको ऐसे निस्त नाबूद किया कि अब उनके नाम और निशान बाकी नहीं रहे। और फिर फरमाया कि इसमें निशानियां हैं, लेकिन किसके लिए? ख़ास तबके के लिए, उलिन्नुहा, अक्लमंदों के लिए इसमें निशानियां हैं। अब देखते हैं कि आयत नंबर 129 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से खिताब कर रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं। फरमाया कि लौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपके रब का फ़ैसला, अगर आपके रब का हुक्म, अगर आपके रब का लिखा हुआ पहले ना हो चुका होता, पहले ना गुज़र चुका होता, फ़ैसला पहले ना हो चुका होता, तो लकाना लिज़ामन व अजलुन मुसम्मा, तो अभी और इसी वक्त इन लोगों पर अज़ाब लाज़म हो जाता और ये अज़ाब के मुस्तहिक हो जाते। किस वक्त? जिस वक्त वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते थे और जिस वक्त वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दे बातें करते थे और आपको टार्चर करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सोचते थे कि या अल्लाह, मैं तेरा पैगम्बर हूँ और मैं तेरी बातें, तेरे अहकामात इन तक पहुँचा रहा हूँ और ये मेरी हक तलफ़ी कर रहे हैं और तो इनको इस वक्त सज़ा क्यों नहीं दे रहा है। और वो लोग भी कहते थे कि अगर ये अल्लाह का पैगम्बर होता तो हम लोग इसको इतनी सज़ा दे रहे हैं, इतना ताने कर रहे हैं, इतनी मुश्किल में डाल रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी मदद क्यों नहीं फरमाता। और ये अपनी तरफ से झूठ बांध रहा है अल्लाह तबारक व तआला पर कि अल्लाह तबारक व तआला का नबी है और अल्लाह की तरफ से इस पर वही हो रही है। और मुस्लिम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि या नबी, हम अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाए और अल्लाह तबारक व तआला के दीन की पैरवी कर रहे हैं, पैरा दे रहे हैं और हम अल्लाह ताला की खातर तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर भी हम मुश्किल में हैं। और ये लोग जो कि अल्लाह तबारक व तआला की तकज़ीब कर रहे हैं, इन्हें अल्लाह तबारक व तआला इनामात दे रहा है और इन पर अज़ाब नाज़िल क्यों नहीं होता। ये आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आपकी तकज़ीब कर रहे हैं, तो इन पर अज़ाब नाज़िल क्यों नहीं होता। ये तीनों लोग अपनी अपनी जगह पर मुतफ़क्किर थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हुए कि मैं पहले फ़ैसला कर चुका हूँ और अगर फ़ैसला मेरा पहले न हो चुका होता तो इसी वक्त इनको अज़ाब में मुब्तला कर देता। और फ़ैसला वो पहले क्या कि हर चीज़ का अल्लाह तबारक व तआला ने अपने यहाँ वक्त मुकर्रर लिख दिया है, वक्त मुअय्यन लिख दिया है। अगर वक्त मुअय्यन ना लिख दिया होता, अगर वक्त मुकर्रर ना कर दिया होता, तो अभी इनके गुनाह की इसी वक्त इनको सज़ा मिलनी थी और वो मिल के रहती। और फिर ये बात एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई कि अज़ाब ना लाने की ये वजह है कि वक्त मुकर्रर कर दिया गया। फिर दूसरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की ताकीद करते हुए फरमा रहे हैं, फ़स्बिर अला मा यक़ूलूना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके जो बातें ये कह रहे हैं, जो तकलीफ़ दे बातें कह रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सब्र कर दिया करें और अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर से नवाजेगा। और दूसरी बात ये भी कि जो ज़िम्मेदारी आप पर लगाई है ये इनकी तरफ से नहीं है, ये आपको अजर नहीं दे सकते, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लगाई गई है। और तीसरी बात ये कि इनको मनवाने की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है, ये माने या ना माने, आप अपने कलाम को, अपने पैगाम को पहुँचा दें इन तक और पहुँचाने का अजर अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखें। इनसे ना उम्मीद रखें, ना इनकी बातों पे जलें कुड़ें, ना इनकी बातों पे परेशान हो, ना इनके रवैये की परवाह करें और ना ये उम्मीद रखें कि ये ईमान लाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इस काबिल ही नहीं समझा हुआ। हाँ, आप अपनी कोशिश जारी रखें। लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान की उसकी कोशिश के मुताबिक अजर ज़रूर दिया जाता है। और एक बात, तीसरी बात ये अल्लाह तबारक व तआला तरीका फरमा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम गलत करने का क्या तरीका है। किसी तरफ से किसी को तकलीफ़ पहुँचे, किसी तरफ से दुख और गम पहुँचे, तो उस वक्त गम गलत करने का तरीका क्या होना चाहिए। फरमाया कि सब्बिह बिहम्दि रब्बिक, जिस वक्त ये आपको तकलीफ़ दें तो आप उन दिनों में अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और
हम्द बयान करते रहा करें इनकी तकलीफ़ के जवाब में, और अल्लाह तबारक व तआला आपको फाइज करेगा, फाइक करेगा और इनको शिकस्त देगा और ये मगलूब होके रह जाएंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख़ास वक्त मुकर्रर जिस वक्त मर्ज़ी पूरे दिन में तस्बीह और तहमीद का हुक्म दिया कि करते रहा करें, लेकिन जो ख़ास वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने बताए वो उस वक्त में ज़्यादा किया करें। अब उसमें हिकमत क्या है और वो वक्त कौन से हैं? वक्त हैं कब्ल तुलू शम्स व कब्ल गुरूबिहा, सूरज तुलू होने से पहले और सूरज गुरूब होने के से पहले अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह ज़्यादा किया करें। और ये ज़्यादा इस वक्त में करने का हुक्म क्यों दिया? ज़्यादा इस वक्त में करने का हुक्म इसलिए दिया कि ये वक्त कदरे फुर्सत के वक्त होते हैं, फुर्सत के औकात होते हैं। सुबह के वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ज़्यादा तस्बीहात किया करें, इसलिए कि वो टाइम ऐसा होता है कि बंदा जब उठता है तो काम पर जाने से पहले नमाज के टाइम उठ गया और किसी भी मसरूफ़ वक्त को लाने से पहले उसके पास काफ़ी टाइम होता है सूरज रोशन होने तक, और वो वक्त ज़्यादा तस्बीह और तमहीद करता रहे। उसके अलावा दिन भर के लिए तस्बीह और तहमीद को जारी रखे। जो शख्स चाहता है कि उसके रिज़्क़ में कशादगी हो वो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करता रहे और अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में कशादगी देते। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा वक्त मुकर्रर फरमाया कि उस वक्त में ज़्यादा तस्बीहात किया करें, और वो वक्त है कब्ल गुरूबिहा, सूरज गुरूब होने से पहले, मगरिब से पहले। वो वक्त भी कदर फुर्सत का वक्त होता है कि उस वक्त सारे काम काजों से छुटकारा हासिल करके इंसान घर की तरफ आ जाता है और इस्तराहत महसूस करता है और सुकून में होता है। उस टाइम में अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का हुक्म नहीं दिया कि मशक्क़त में ना पड़े, बंदा रेस्ट करे, रिलैक्स करे। वो तस्बीहात बताई जो कि चलते फिरते बैठे उठे हर वक्त की जा सकती हैं। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। और ये तस्बीहात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहे, आपको हुक्म हुआ और अपनी उम्मत को भी सिखा दे। फिर मैं अर्ज़ करती चलूँ कि जो हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिया गया है वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से तमाम उम्मत को दिया गया है, और इन औकात में तस्बीहात को ज़्यादा करना चाहिए। और तस्बीह भी अल्लाह तबारक व तआला ने सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह की यहाँ बता दी। और फिर औकात में, और ये भी बिल्कुल मुमकिन ये भी नहीं है, गलतफहमी ना पड़े कि इन औकात के अलावा तस्बीहात नहीं करनी चाहिए, काबिल कबूल नहीं होती, बल्कि हर वक्त तस्बीह तहलील करनी चाहिए। लेकिन ये वक्त कदर फुर्सत के हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन फुर्सत के लम्हात को अल्लाह की याद में गुजारने का हुक्म दिया। वमिन अनाइल लैल, और रात के कुछ हिस्से में बाद लोगों ने तस्बीहात किया करें और नमाज़ पढ़ा करें। बाद लोगों ने इसको इशा की नमाज मुराद ली है और बाद लोगों ने इसको तहज्जुद की नमाज से मंसूब किया है। और अनाइल लैल, रात, अनाइल लैल से मतलब रात की घड़ियों में, रात की घड़ियों से उमूमन तहज्जुद की नमाज मुराद ली जाती है। सब अतराफ़ी नहार, और दिन के दोनों किनारों पर, दिन के दोनों हिस्सों में, यानी दिन चढ़ते वक्त और दिन ढलते वक्त तस्बीहात का ज़्यादा इल्तिज़ाम किया करें। लअल्ला का तर्ज़ा, और इस तरह मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको राज़ी करे, आपको वो चीज़ें अता फ़रमाए जिससे आप राज़ी हो जाए। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने का और आपको राज़ी रखने का हुक्म फरमाया कि मैं आपको राज़ी करूँगा, आपकी शिकायत का इज़ाला करूँगा। शिकायत क्या थी कि मैं इस दीन के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ और ये दिन चल क्यों नहीं रहा, सुरखरू क्यों नहीं हो रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि क़यामत तक तेरा दिन चलता रहेगा और यही इसकी कामयाबी है। फरमाया कि वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं, ना आपसे बेजार हुआ है। वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा, जल्दी आपका रब आपको वो नेमत से नवाजेगा जिससे आप राज़ी हो जाएंगे। जल्दी से मुराद ये कि दुनिया में ही अल्लाह तबारक व तआला आपको वो दिन दिखाएगा कि जब आप कामयाब तरीन होंगे। कामयाब तरीन से मुराद ये कि आपका दिन चलता बढ़ता होगा और ये लोग जो अभी आपके मुकाबले में आके आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आपको बातें सुना रहे हैं, आपको मुश्किल में डाल रहे हैं, ये लोग नाकाम और नामराद होंगे आपके सामने। और वही हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मक्के से रोते हुए निकले थे, फ़तह मक्का के वक्त सारों ने, जो लोग वहाँ के बड़े और सरकर्दा लोग थे, उन्होंने हथियार डाल दिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद हज़ार सहाबा के साथ फातिहाना तौर पे जब मक्के में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे में रखे हुए बुत बड़े शान से तोड़ दिए
और साथ ही अल्लाह की आयत की तलावत भी फरमाई। और वो वक्त अहले अरब के लिए इंतहाई ज़िल्लत का और इंतहाई शिकस्त का और इंतहाई मगलूबियत का वक्त था, और वो बहुत मजबूर और बेबस थे उस वक्त। कुछ लोगों ने तो बेबसी के आलम में मक्के को ही छोड़ दिया कि अब हमारा इसमें रहना ही मुमकिन नहीं है। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। तावन वाला बिर्रि वत्तक़वा, नेकी के हुक्म एक दूसरे से, नेकी के काम में एक दूसरे से तावन करें, अल्लाह का हुक्म है। और अगर आप समझते हैं कि तावन के काबिल है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफिज़।